चलो, तो इससे पहले हम लोगों ने किसके बारे में बेटा पढ़ लिया था? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है फ्रूट एंड सीड। किसके बारे में? द फ्रूट एंड द सीड। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? द फ्रूट। ठीक है, तो फ्रूट क्या होते हैं? फ्रूटी, फ्रूटी जो फ्रूटी कह रहे हैं, जो फ्रूट होते हैं वो राइपेंड ओवरी होती है, जो कि डेवलप होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि डेवलप होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। क्या बोला मैंने? दिख नहीं रहा होगा बच्चों को। अब ठीक है, चलो। तो जो फर्टिलाइजेशन जब होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओवरी होती है वो राइपेंड, राइपेंड मतलब पकना, पक जाती है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी राइपेंड, और जब वही ओवरी राइप हो जाती है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो ये राइपेंड ओवरी है जो कि फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, ये किसका फीचर है? फ्लावरिंग प्लांट्स के फीचर्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में ही मिलेगा आपको, है ना। फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, और जो फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होते हैं, क्या बोला मैंने? जो फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होते हैं उन्हें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जिनमें सीड नहीं होता। भाई फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो अंदर सीड बनेगा, और बिना फर्टिलाइजेशन के सीड नहीं बनेगा। तो ओवरी अपने आप ही कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, उस फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो मैंगो, कोकोनट फ्रूट इज कॉल्ड अ ड्रूप। क्या बोलते हैं इनको? ड्रूप। दे आर वन सीडेड एंड डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज। ये किससे बने हुए हैं? ये वन सीडेड है। वन सीडेड का मतलब समझते हो? इनके अंदर एक सीड होता है। मैंगो के अंदर भी एक सीड, कोकोनट के अंदर भी एक सीड, तो इनको क्या बोलते हैं? ड्रूप। वो बेटा सीड ही तो है, नेकेड सीड, नेकेड सीड ही तो है वो। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस फूल इसके अंदर निकलता है। तो ये वन सीडेड होते हैं, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से बने हुए हैं। बात समझ में आई? तो ये फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें ओवरी राइप हो जाती है, पक जाती है। ठीक है, फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होते हैं उन्हें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। मैंगो, कोकोनट फ्रूट ये सब होते हैं वन सीडेड वाले, इन्हें ड्रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रूप। बोलना चाहिए राइट हैंड हटाइए। अब मेरा हाथ उधर भी था इधर भी था, मैं कैसे समझूं? हो गया। अब फ्रूट, फ्रूट में क्या होता है? फ्रूट में ऊपर वाले पार्ट को एपिकार्प कहते हैं। इस वाले पार्ट ऊपर जो चढ़ी होती है इसकी छाल, जिसको छीलते हैं हम लोग, उस छिलका, हाँ, उसको हम एपिकार्प कहते हैं। सीड होता है, सीड के ऊपर जो अंदर एक छिलका चढ़ा होता है उसे एंडोकार्प कहते हैं। और जो इसके अंदर का फ्लेशी पार्ट होता है जिसको हम लोग चाव से खाते हैं उसको मीजोकार्प कहते हैं। तो सबसे ऊपर होता है एपिकार्प, सबसे अंदर वाला होता है एंडोकार्प, बीच वाले को कहते हैं मीजोकार्प। तो आप देख पा रहे होगे ये बाहर वाला हार्ड शेल क्या है? हार्ड शेल, एंडोकार्प। ठीक है, ये एंडोस्पर्म मील है, और ये है मीजोकार्प, इसकी मीजोकार्प बाहर है। एक्सोकार्प आउटर लेयर को कहते हैं। एंडोकार्प अंदर, एक्सोकार्प बाहर, बीच वाली ये मीजो। ठीक है, तो ये इधर ये बैंगो में एपिकार्प है, और अंदर वाली को एंडोकार्प कहते हैं, और बीच वाली को मीजोकार्प कहते हैं। बट इसमें कोकोनट में क्या होता है? बाहर वाले को एक्सोकार्प कहते हैं, बीच वाले को मीजोकार्प कहते हैं, और अंदर वाले को एंडोस्पर्म कहते हैं। ये मील है, इसी को हम लोग खाते हैं। कहते नहीं मलाई है, कोकोनट के अंदर मलाई को लोग खाते हैं निकाल निकाल के, वही मलाई है। समझ में आया कुछ? तो एंडोकार्प जो हार्ड शेल प्रेजेंट है वो है एंडोकार्प। ठीक है, आगे बढ़े।
तो पेरिकार्प एक फ्रूट वॉल है, फ्रूट वॉल को ही क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। इट मे बी ड्राई और फ्लैशी, ये ड्राई भी हो सकती हैं, फ्लैशी भी हो सकती हैं, ये मोटी भी हो सकती हैं। फ्लैशी पेरिकार्प डिफरेंशिएट होता है 3 पार्ट में, आउटर वाले को एपिकार्प, मिडिल वाले को मीजोकार्प, इनर वाले को एंडोकार्प कहते हैं। और इसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है। एंडोकार्प के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड। तो पेरिकार्प फ्रूट वॉल को कहते हैं, किसको कहते हैं, फ्रूट वॉल। और फ्रूट वॉल जो होती है वो ड्राई भी होती है, फ्लैशी भी होती है। अगर फ्लैशी हुई तो उसमें बाहर एक्सोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, सीड। अच्छा, अब आता है मैंगो। मैंगो में पेरिकार्प वेल डिफरेंशिएटेड होता है। मैंगो में पेरिकार्प क्या होता है, वेल डिफरेंशिएटेड होता है। ऊपर सबसे होती थिन एपिकार्प, अंदर वाला फ्लैशी जो एडिबल है जिसको हम खाते हैं वो है मीजोकार्प, और बाहर जो अंदर जो एकदम स्टोनी हार्ड जैसा सब्सटेंस होता है, हार्ड एकदम लेयर होती है, उसे हम लोग कहते हैं एंडोकार्प। और कोकोनट में मीजोकार्प क्या होता है, जो ऊपर ये फाइब्रस दिखते हैं, जो फाइबर जैसा प्रेजेंट है ना, ये है मीजोकार्प, फाइब्रस जैसे। किसमें, कोकोनट में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये था हमारा फ्रूट। क्लियर हो गया इतना, अभी नहीं हुआ। तो फ्रूट क्लियर हुआ, समझ में आया। अब आता है सीड। क्या आता है बेटा, सीड। सीड क्या होता है, देखो बेटा ये सीड कोट है ऊपर प्रेजेंट है। तो ये सीड अलग अलग टाइप के देखो प्रेजेंट है इसमें। इसमें बेटा ये नीचे वाले को रेडिकल कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेडिकल। ऊपर वाले को प्लिम्यूल, और जो फ्लैशी पार्ट है इसको कॉटिलिडन कहते हैं, क्या बोलते हैं। तो रेडिकल कन्वर्ट इनटू अ रूट, जब डेवलप होगी तो रूट में कन्वर्ट होगी, और ये शूट में डेवलप होता है, ठीक है। और जैसे ये ऊपर इसके जैसे चना देखा है ना, चना के ऊपर ये जो प्रेजेंट होता है इसको सीड कोट कहते हैं। और जो ऊपर छोटा सा छेद दिखता है ये माइक्रोपाइल, हाइलम प्लेस है, माइक्रोपाइल है, ठीक है। भुट्टे में देखा होगा ये बीच में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, ये अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेटा जो मैच्योर एव्यूल होते हैं, मैच्योर ओव्यूल जो होते हैं वही किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड में। मैच्योर ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू अ सीड। सीड किससे बना है, सीड कोट और एम्ब्रियो। किससे बना है, सीड कोट ऊपर होता है और अंदर एम्ब्रियो होता है। तो एम्ब्रियो किससे बना है, एम्ब्रियो बना है रेडिकल और एम्ब्रियोनल एक्सिस, है ना। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसकी, कौन सी एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस व्हीट और मेज में एक होती है, और 2 कॉटिलिडन जो होते हैं उसमें ग्राम और पी। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, और एक जिसमें होते हैं उन्हें मोनोकॉटिलिडन कहते हैं, जिसमें 2 कॉटिलिडन होते हैं वो डाइकॉटिलिडन कहलाते हैं। जैसे ग्राम पी डाइकॉटिलिडन है, मेज व्हीट क्या है, मोनोकॉटिलिडन है। बोलो समझ में आ गया। प्लिम्यूल, रेडिकल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलिडन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डाइकॉटिलिडन सीड्स के स्ट्रक्चर की। तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसको सीड कोट कहते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर को क्या कहते हैं, सीड कोट। तो आपको दिख रहा होगा आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर जो इसके ऊपर चढ़ी उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट। अब सीड कोट हैज 2 लेयर्स। अब सीड कोट के अंदर भी 2 लेयर हैं, कौन कौन सी, टेस्टा एंड टेगमेन। कौन कौन सी, टेस्टा एंड टेगमेन। तो ऊपर वाली होती है टेस्टा और अंदर वाली होती है टेगमेन। इसको बोलते हैं हाइपोकॉटिल। रेडिकल जब नीचे रूट में कन्वर्ट होता है तो उसके ऊपर वाले पार्ट को हाइपोकॉटिल कहते हैं, और जब प्लिम्यूल रूट शूट में कन्वर्ट होता है तो उसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग एपिकॉटिल कहते हैं। रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो करेगा तो रेडिकल के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलोगे, हाइपोकॉटिल। प्लिम्यूल जब शूट में कन्वर्ट होगा तो उसके नीचे वाले बेसल पार्ट को क्या बोलोगे, एपिकॉटिल। समझ में आई बात। तो टेस्टा और टेगमेन ये भी 2 पार्ट होते हैं। तो सीड कोट के अंदर 2 लेयर्स और होती है, टेस्टा एंड टेगमेन। ऑन द सीड कोट देयर इज ए स्कार। सीड कोट के ऊपर तुम्हें एक स्कार दिख रहा होगा, दिख रहा है स्कार, ये स्कार दिख रहा है, इसे हाइलम कहते हैं। विच डेवलपिंग सीड एंड अटैच टू द फ्रूट। यही सीड से अटैच होता है, सीड जो होता है फ्रूट से इसी द्वारा अटैच होता है, इसी से वो न्यूट्रिशन गेन करता है, हाइलम के द्वारा। क्या बोला मैंने,
हाइलम के द्वारा ही अटैच होता है फ्रूट से, और जो भी न्यूट्रिशन गेन अंदर जाता है सीड के वो इसी से, फ्रूट से ही लेता है, हाइलम के द्वारा। और इसके ऊपर, हाइलम के ऊपर एक छोटा सा पोर होता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। ये हाइलम जहां से अटैच्ड होता है ये, और उसी के ऊपर हल्का सा जाओगे तो छोटा सा होल दिखेगा, उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल एक ऐसा जगह है जहां से पॉलन ट्यूब अंदर जाती है। माइक्रोपाइल से ही पॉलन ट्यूब अंदर जाती है, पॉलन ग्रेन को लेकर। इसको लेकर, पॉलन ग्रेन को लेकर ही पॉलन, माइक्रोपाइल से ही पॉलन ग्रेन को लेकर पॉलन ट्यूब अंदर जाती है। और हाइलम क्या है, एक ऐसा प्लेस जहां से वो अटैच्ड होता है फ्रूट से। कौन? सीड। आपने देखा होगा ना, मटर जब तोड़ते हो तो मटर अटैच रहती है ना प्लेसेंटा से, तो वो हाइलम से अटैच्ड होती है। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? इतनी बात सीड की समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो विद इन द सीड कोट, सीड कोट के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कॉटिलिडन होते हैं। डाइकोटिलिडन में कितने कॉटिलिडन होते हैं? 2 कॉटिलिडन होते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक एम्ब्रियो। तो कॉटिलिडन फ्लेशी पार्ट को कहते हैं। फ्लेशी पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉटिलिडन, जो कि हमारे फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखता है। किसको रिजर्व करता है? फूड मटेरियल को रिजर्व करता है। एट द 2 एंड्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों एंड पे के बीच में एक रेडिकल होता है, एक प्लेम्यूल प्रेजेंट होता है। रेडिकल कन्वर्टेड इनटू अ रूट एंड प्लेम्यूल कन्वर्टेड इनटू अ शूट। समझ में आई बात? तो आप देख सकते हो इन सम सीड्स सच एज कैस्टर, एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म जानते हो ना? एंडोस्पर्म ही जाइगोट को, एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट। क्या प्रोवाइड करता है? तो एंडोस्पर्म फॉर्म्ड होता है डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से, और स्टोरिंग करता है। ये फूड स्टोरिंग टिश्यू है। एंडोस्पर्म क्या है? फूड स्टोरिंग टिश्यू। ये फूड को स्टोर करके रखता है, और जब सीड को चाहिए होता है तो ये फूड उसको प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है? तो कैस्टर में जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तभी फॉर्म होता है। तो इन प्लांट जैसे बीन, ग्राम, पी, द सीड आर नॉन एंडोस्पर्म। इनके सीड्स नॉन एंडोस्पर्म होते हैं। एंडोस्पर्म इट नेट सीन इन मैच्योर सीड्स। क्या बोला गया? एंडोस्पर्म नहीं दिखता। जब सीड मैच्योर हो जाते हैं तो एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, और कुछ सीड में सालों साल, पूरे लाइफ टाइम तक उनके अंदर क्या दिखता है? एंडोस्पर्म। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? तो सीड की इतनी कहानी समझ में आ गई, डाइकोटिलिडन तक। तो इसके आगे आपको मैं कल बता दूंगा। ठीक है? चलो।